नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग पर एक बार फिर बवाल हो गया है। राजस्थान सरकार पर आए सियासी संकट के वक्त एक फोन रिकॉर्डिंग सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी थी। अब विधानसभा में यह स्वीकार किया गया है कि हां, फोन टैपिंग हुई है। राजस्थान में सियासी संकट के दौरान कथित तौर पर किए गए फोन टैपिंग की तस्दीक हो गई है और टैपिंग अब कथित नहीं रह गई। सरकार ने विधानसभा में ये माना है कि हाँ, फोन टैपिंग हुई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि किस किस की फोन टैपिंग हुई थी। सियासी संकट के वक्त एक फोन रिकॉर्डिंग सियासी गलियारों में चली थी। फोन रिकॉर्डिंग में राजस्थान सरकार गिराने की साजिशों के आरोप लगे थे। दावा किया गया था कि ये केंद्रीय मंत्री राजस्थान के एक विधायक से बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठे कि फोन रिकॉर्डिंग आई कहां से? क्या राजस्थान सरकार विधायकों के फोन टेपिंग कर रही है? उस वक्त केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने 8 महीने पहले विधानसभा में सवाल पूछा था। अब इस बारे में विधानसभा की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है, लेकिन सरकार के इस कबूलनामे के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सदन में कही गई बात, अधिकारियों के द्वारा कही गई बात और अनेक बार चर्चा हुई और अनेक प्रसंगों में साबित हुआ कि कहीं न कहीं फोन की टैपिंग जरूर हुई है। और उस दौरान भी जब इस तरीके के टैपिंग के मसले आए, तब भी हमने कई बार पूछा कि इसका सोर्स क्या है, पर सरकार हमेशा मना करती रही। सरकार पर आरोपों की बौछार होने लगी तो डैमेज कंट्रोल के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आगे आना पड़ा। डोटासरा ने कहा कि कालीचरण सराफ ने फोन टैपिंग की प्रक्रिया पूछी थी, उसी प्रक्रिया की हमने जानकारी दी है। किसी भी विधायक और मंत्री के फोन टेप नहीं हुए हैं। उन्होंने प्रक्रिया पूछी तो कहा टेप होते रहते हैं जहां आवश्यकता होती है और उसकी जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है, तो ये सामान्य बात है। प्रोसीजर पूछा उन्होंने। सियासी संकट के बीच जब फोन टैपिंग के मामले में सियासत हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि ये रिकॉर्डिंग अगर गलत साबित हुई तो वे राजनीति छोड़ देंगे। ऐसे में करीब 1 साल बाद राजस्थान की सियासत टैपिंग के कबूलनामे पर एक बार फिर से गर्मा गई है। सुशांत पारेख, ज़ी मीडिया, जयपुर। पिछले साल जुलाई में सियासी संग्राम के दौरान फोन टैपिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में विधानसभा में पेश किए गए सरकार के जवाब पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री गहलोत के इस्तीफे की मांग कर दी। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री इस पूरे एपिसोड के नायक और खलनायक हैं। सियासी संग्राम के दौरान खुद मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक फोन टैपिंग से इनकार कर चुके थे। अब तक सरकार हमेशा मना करती रही, लेकिन सरकार ने विधायक के सवाल के जवाब में अब स्वीकार किया है। पूनिया ने मामले की जांच सीबीआई या केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। साथ ही कहा कि यह गंभीर मामला है और हम केंद्रीय नेतृत्व से इस चर्चा के बाद आगे क्या करना है ये तय करेंगे। पूनिया ने कहा कि इस मामले के लिए मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर दोषी हैं, क्योंकि वे गृह मंत्री भी हैं। वहीं पूनिया ने महिलाओं के साथ पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं को लेकर भी गहलोत पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान की धरती बेटियों के खून से रंगी जा रही है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहन बेटियों को सुरक्षा देने की बात कही थी, लेकिन आज की हालत दुखद है। आप सब लोगों के संज्ञान में पिछले दिनों आपके हाथों से ही, आपकी कलम से ही बहुत सारी चीज़ें रंगी जाती हैं, लेकिन राजस्थान की धरती बेटियों के खून से भी रंगी जा रही है। और ये पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में इस तरीके का शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण इस तरीके के अपराधों की फहरिस्त न पहले कभी थी और न कभी देखी और न सुनी। जो भी संबंधित पक्ष हैं इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि इस मसले पर
सुबह से ही केंद्रीय नेतृत्व ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम लोगों को भी कुछ निर्देश दिए हैं। जल्दी हम लोग हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं इस पूरे मसले पर चर्चा करके जो भी पार्टी की तरफ से करने योग्य होगा वो करेंगे। आदिवासियों के अलग धर्म पर कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के बयान के बाद प्रदेश में सियासी उबाल है। बीजेपी लगातार इस मसले पर कांग्रेस को घेरने में जुटी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार से अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा। राठौड़ ने कांग्रेस से पूछा कि क्या कांग्रेस घोगरा के बयान के साथ है। बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने आरोप लगाया कि हिंदुओं की संख्या कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेंद्र चौधरी का कहना है कि धर्म व्यक्ति का निजी मसला है, सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार। एक षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर हिंदुओं की संख्या कम करने का। इसलिए कतिपय वो लोग जो ये चाहते हैं कि देश में विघटन हो और बिलिस्तान बने, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कि आदिवासी एक अलग अपने धर्म के रूप में अलग उनका एक प्रकोष्ठ बने, अलग कोष्ठ बने जिसमें लिखा जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं। हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं हिंदू कहने में। कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के उसके साथ है या नहीं है। मैंने विधानसभा में पूछा तो कांग्रेस चुप्पी साध गई। सिर्फ राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के मीणा जाति के और आदिवासी समाज के जो जितने भी हमारे नेता है, जनप्रतिनिधि, सभी एक मत होकर ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के आपस में तोड़ना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस की संस्कृति रही है, कांग्रेस की विचारधारा रही है, जातिवाद में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में कौन विधायक क्या कह रहा है ये उसका अपना हक है, मूल अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार है। मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म की परंपराओं को निभाता हूँ। हम खुद हमेशा कहते हैं कि हम राम के वंशज है, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ये मेरा हक है, मुझे गर्व है। अब उन्होंने ये कहा कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी होने पर मुझे गर्व है। मेरी जानकारी में ये नहीं है कि उन लोगों ने ये कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम आदिवासी है, हमारी आदिवासी की परंपराएं, इतिहास अलग तरह का है और हम आदिवासी धर्म को निभाते हैं। देखिए, ये अपना अपना बात करने का सबका अपना अपना अधिकार है। वो अपनी अपनी बात को वो कह सकते हैं, जो भी उनका अधिकार है। वो अपना, उन्होंने सदन के अंदर जिस बात को रखा है, अब कोई किसी धर्म को मानता है वो अलग बात है, लेकिन पार्टी का एक अपना अलग गाइडलाइन है और हम तो पार्टी गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं। उधर चूरू जिले के सुजानगढ़